दोस्तों, आप शेयर बाज़ार में पैसा तो लगाना चाहते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी नहीं होने के कारण आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाने से चूक जाते हैं। पैसा लगाने का सपना आपका अधूरा रह जाता है। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपना ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर बाज़ार में पैसा लगाने का एक दूसरा रास्ता है, वह है म्यूचुअल फंड। यहाँ दोस्तों रिस्क भी न के बराबर होता है और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और आपका पैसा डायरेक्ट शेयर बाज़ार में न जाकर इनडायरेक्ट शेयर बाज़ार में ही जाता है। तो म्यूचुअल फंड एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिसमें एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। दोस्तों, यहाँ अच्छी बात यह है कि आप यहाँ 100 रुपये महीने का भी निवेश कर सकते हैं, अर्थात 100 महीने का SIP भी खुलवा सकते हैं और हर महीने 100 रुपये जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोज़ाना के 100 रुपये अर्थात रोज़ का 100 रुपये अगर बचत करते हैं और इन 100 रुपये बचत को आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास करोड़ों रुपए हो जाएंगे। दोस्तों, क्या है कि इसका ज्ञान हमें कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, ना हमें शेयर बाज़ार को बारे में पढ़ाया जाता है, ना हमें म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाता है, ना हमें बचत के बारे में बताया जाता है। हमें बचत क्यों करना चाहिए, बचत ज़रूरी क्यों है, आना पैसे को कैसे ग्रो किया जाए, पैसे को कैसे काम पे लगा के पैसे को बढ़ाया जा सकता है, इन सब बातों को हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में इन सब बातों का कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, हमें इन सब बारे में खुद से सीखना चाहिए, खुद सीखने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है, पैसे को काम पे कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं। दोस्तों, जब हम पैसा कमाते हैं तो पैसे को ये हम नहीं कहते हैं कि खर्च मत कीजिए, जो आपकी बेसिक नीड है वहाँ खर्च करना ही चाहिए, लेकिन कुछ पैसे को दोस्तों ऐसे जगह लगाना चाहिए जो धीरे धीरे हमारे लिए काम करे और एक समय ऐसा है जब हमें अच्छा खासा अमाउंट वह पैसा बना कर दे। तो दोस्तों, अगर आप शेयर बाज़ार में डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, डर लगता है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक सही विकल्प है। दोस्तों, आप पैसे की सेविंग करते हैं, बैंक में ले जाकर सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहां आपको 3 से 4% का रिटर्न मिलता है और ये 3-4% का रिटर्न आपकी महंगाई को कम नहीं कर पाता है। जहां महंगाई 6-7% बढ़ता है, वहीं आपका पैसा सेविंग अकाउंट में 3 से 4% बढ़ता है। अगर आप पैसे को FD पे लगाते हैं, FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो आपको 7-8% का वहाँ रिटर्न मिलता है, जबकि 6-7% तो महंगाई बढ़ जाता है। तो जितना पैसा आपका बढ़ता है उसी अनुपात में महंगाई बढ़ जाता है। तो आपका पैसा जितना बढ़ेगा, 10 साल बाद महंगाई उतना बढ़ जाएगा, तो आपका यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, हमें पैसे ऐसे जगह निवेश करना चाहिए जहाँ पे रिस्क भी कम हो और इंटरेस्ट भी हमें महंगाई से ज़्यादा मिले। जैसे महंगाई 7% 6% बढ़ रहा है और हमारा अगर पैसा 15 से 20% के रिटर्न से बढ़ रहा है हर साल, तो हमने महंगाई को बीट कर दिया और हमारा पैसा महंगाई से ऊपर निकल जाएगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, हमारे बचत को म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर बाज़ार में लगाना चाहिए। यहाँ क्या है दोस्तों, रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा मिलता है। शेयर बाज़ार में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है दोस्तों, तो वहाँ इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस रहता है, लेकिन रिस्क भी वहाँ दोस्तों ज़्यादा रहता है। अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक ज्ञान नहीं है, तो हमें डायरेक्ट शेयर बाज़ार में पैसा नहीं लगाना चाहिए। पहले हमें शेयर बाज़ार के बारे में जानना चाहिए, शेयर बाज़ार को सीखना चाहिए और सीखने के बाद आप चाहे तो शेयर बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में दोस्तों रिस्क कम है, रिटर्न 15 से 20% के बीच मिल जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो पिछले 5 साल में 15%, 18%, 20%, 22% का रिटर्न बनाकर अपने शेयर होल्डर को दिए हैं। म्यूचुअल फंड में के थ्रू भी आप किसी कंपनी में पैसा ही लगाते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को
मैनेज करता है, आपके पैसे को हैंडल करता है, जिसके एवज में वो कुछ चार्ज लेता है। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा देर न करते हुए आपको हम बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों, आप रोज़ाना के 100 रुपये बचाते हैं, यानी महीने का 3000 बचा लेते हैं। अब वो 3000 रुपये को दोस्तों हज़ार में 3 जगह डिवाइड कर देना है, और हमें ऐसे 3 फंड, म्यूचुअल फंड का चुनाव करना है जो पिछले 5 साल में 15% से ऊपर का रिटर्न दिए हैं और जिनका रेटिंग 4 स्टार 5 स्टार है। तो हम पहले वैसे म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन कौन ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 15% से ऊपर का रिटर्न दिए हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने म्यूचुअल फंड का प्लेटफार्म ओपन कर दिया है। मैं ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं। तो मैंने ग्रो का ऐप ओपन किया है, इसमें यहाँ आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वांटम स्मॉल कैप फंड, ये देखिए दोस्तों, ये 5 साल में 23% से ऊपर रिटर्न दिया है। टाटा डिजिटल देख सकते हैं दोस्तों 22% से ऊपर। ICICI प्रूडेंशियल देख सकते हैं दोस्तों 22% से ऊपर। निप्पॉन इंडिया देख सकते हैं दोस्तों 16% से ऊपर। पराग पारिक देख सकते हैं 18% से ऊपर। वहीं देख सकते हैं दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये भी देख सकते हैं दोस्तों 18% से ऊपर। क्वांट टैक्स प्लान देख सकते हैं दोस्तों 21% से ऊपर, ये लगभग 15%, 13%। तो दोस्तों ज़्यादातर ऐसे फंड हैं जो 15% से ऊपर का रिटर्न दिए हैं, कोई 12% भी देखिए दिया है दोस्तों, यहाँ 16%, 18%। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, 15% से ऊपर भी, 15% से नीचे, कोई 20% से ऊपर भी दिया है। तो हम औसतन मानते हैं दोस्तों, अगर हम 15% का अगर रिटर्न मिलता है और हम अगर SIP की शुरुआत करते हैं और SIP अगर हम 20 साल 30 साल तक चलाते हैं तो हमें 20 साल 30 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, ये हम देखते हैं दोस्तों SIP कैलकुलेटर के थ्रू। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। SIP कैलकुलेटर में मैंने अमाउंट लगा दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं 3000 रुपया मंथली, ये मंथली हो गया। हमें 15% का सालाना रिटर्न मिलेगा। हमने पहले समय को रखा है 20 साल दोस्तों, 20 साल में देखते हैं हमें कितना रिटर्न मिलता है। अगर हम SIP की शुरुआत करते हैं और 20 साल तक कंटिन्यू जमा करते रहते हैं तो कितना मिलता है, तो हमारा जमा राशि होगा दोस्तों 7,20,000। हमें उस पर रिटर्न आएगा लगभग 38 लाख से ऊपर। वहीं हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा लगभग 45 लाख से ऊपर। अगर दोस्तों हम अगर समय को थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं, अगर 20 साल के बजाय अगर 25 साल करते हैं तो क्या होता है, तो हमें 25 साल ले लिए, फिर 25 साल को कैलकुलेट करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों अभी जो हमारा अमाउंट है यहाँ दिख रहा होगा आपको 98 लाख रुपया हो चुका है, जबकि जमा राशि हमारा 9 लाख रुपया है, जिस पे हमें 89 लाख रुपया रिटर्न मिलता है। दोस्तों थोड़ा समय को हम बढ़ाते हैं, 25 के बजाय 30 साल करके देखते हैं क्या हम करोड़पति बनते हैं, नहीं बनते हैं। तो 30 साल में हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑलरेडी हम 2 करोड़ रुपए अचीव कर चुके हैं। अगर हम दोस्तों 3000 रुपया, एक सेकेंड दोस्तों, दोस्तों 2,10,00,000 रुपया हमारा बन जाता है कितने समय में, 30 साल में। रिटर्न हमको कितना मिलता है हर साल दोस्तों, 15%। दोस्तों अगर रिटर्न अगर सोचिए 18-20% मिल गया तो फिर क्या होगा, तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं दोस्तों कि अगर हमें रिटर्न 15% से ऊपर मिल जाता है तो कितना पैसा हो जाता है। तो दोस्तों हम 15% का बजाय अगर हम 20% रख कर देखते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों अगर 5% ही सिर्फ अधिक हमको रिटर्न मिल जाता है, अगर 15% के बजाय अगर 20% हमें रिटर्न अगर मिल जाता है तो देख सकते हैं दोस्तों 30 साल में कितना हो जाएगा, 7 करोड़ रुपया हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 करोड़ रुपए। जमा तो हमारा दोस्तों 10,80,000 ही होगा, और उस पर जो रिटर्न आएगा 6,90,00,000 वो टोटल बन चुका होगा 7 करोड़ रुपया दोस्तों। तो दोस्तों आप सोच के देखिए, 100 रुपये बचा के रोज़ाना के 30 साल तक अगर बचाते रहते हैं
तो आपको एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास करोड़ों रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारे लिए म्यूचुअल फंड काम करता है और कैसे हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है और हमारे पैसे को कैसे ग्रो करके हमें करोड़पति बनाता है। तो दोस्तों, आप देर न करें, जल्द से जल्द SIP की शुरुआत करें और निवेश करें। लेकिन निवेश करने से पहले दोस्तों, आप अपना खुद का रिसर्च करें, इसके बारे में जानें, उसके बाद में ही निवेश करें। क्योंकि आपका पैसा है तो आपको ज़्यादा इसका ख्याल होना चाहिए। तो इसलिए पहले आप रिसर्च कर लें, पहले जानकारी हासिल कर लें, उसके बाद में आप निवेश करें। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।